कोई ये कह रहा है कि $10 बिलियन, कोई कह रहा है कि $18 बिलियन। तो बात यह है कि ये $78 बिलियन हैं। कतर एनर्जी extended a long-term LNG supply deal with India's Petronet LNG worth $78 billion to reinforce Qatar's role as a key energy partner। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। 28 अरब डॉलर वो ले जाएंगे उसको। ये बात ये जिस पर अभी हमने बात नहीं की वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। 28 अरब डॉलर वो ले जाएंगे उसको। वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधरी पुधरी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा, ठीक है जी। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगोशिएट करेंगे। और सबसे बढ़ के इंडिया एंड कतर हैव अलाइंड देमसेल्व्स ऑन दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, द कंट्रीज विच आर क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, दे ट्राई टू पैच अप, दे ट्राई टू मूव ऑन, दे ट्राई टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ कंफर्ट जोन फॉर ईच अदर, so that they can look that they are good with each other. And above all, for instance, the technology which is being shared with the Indians, they will share with the Qataris. And what comfort level the Qataris have with the United States, that will help India at some point. So why India prefers Qatar, UAE, Oman over Saudi Arabia? ये जरा एक सवाल है, एक हर्डल है। सो आई लीव इट अपॉन यू। सो इसी तरह जो जिसे कहते हैं ना कि कतर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं जी, मतलब थोड़ी नंबर में कतर में वो इंडियंस नहीं है। व्हाट आई डिस्कवर्ड एंड व्हाट आई लर्न, पहले तो मुझे थोड़ी सी गलती लगी। मैं समझा कि शायद एज पर जो प्रीवियस डाटा था उसके मुताबिक जो लोग हैं वो इतने नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज कि दैट देयर आर 830,000 इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000, एंड वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। इंडिया 19 इंडियन स्कूल्स हैं, 1 इंडियन यूनिवर्सिटी है। बल्कि मैंने आपको बताया था, देयर इज द पीपल हु वॉच मी रेगुलरली, दे कम अप विद द जिसे कहते हैं ना, वो बहुत सारी आते हैं। तो वो कल जिस स्टोर का, मैं सुपर स्टोर को बात कर, तो उसका नाम है लुलू, हिज ओनर इज यूसुफ अली, केरला से हैं। So I couldn't forget, I forgot that, and someone sent me a text कि मैंने आपकी वीडियो देखी and you wanted to name Lulu। ये मोहम्मद जो
मिस्टर यूसुफ अली केरला से हैं, लुलु हाइपर मार्केट्स। ये कहा जाता है कि ये जो जीसीसी है उसकी जो सप्लाई चेन है उसकी बैकबोन है। 19 इंडियन स्कूल्स हैं यार वहां पे, 19 इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज है कतर के अंदर। ठीक है ना। ये जो कोई ये कह रहा है कि 10 बिलियन डॉलर्स, कोई कह रहा है कि 18 बिलियन डॉलर, तो बात ये है कि ये 78 बिलियन डॉलर्स हैं। कतर एनर्जी extended a long-term LNG supply deal with India's Petronet LNG worth $78 billion to reinforce Qatar's role as a key energy partner. ये 78 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात हो रही है, ये 10 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात भी नहीं हो रही और ये 18 बिलियन डॉलर्स की बात भी नहीं हो रही, ये 78 बिलियन डॉलर है जो कि लॉन्ग टर्म ये दोनों जो कंट्रीज हैं उसकी जब हम देखते हैं सप्लाई डील, और ये इंडिया पेट्रोनेट एलएनजी वर्थ 78 बिलियन डॉलर। इसमें आप ये जानें कि जो कतरी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ये 1.5 बिलियन डॉलर्स तो पहले ही सरपास कर चुकी हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ शामिल है। लेकिन जब हम इस वक्त बात करते हैं कि कतर में जो अभी उनका आना है, कतर का जाना पहुंचना भारत के अंदर, तो क्या है इसकी रीजंस। मैंने इससे पहले आपको एक बात कही थी, जो मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि देखें इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये जोर दिया गया है कि एलएनजी ऑयल गैस, इसमें अब हम दोनों सबसे बड़े पार्टनर हैं। दुनिया का कोई भी वो कंट्री जो कि जिसके पास ऑयल हो, जो एलएनजी के साथ ट्रेड करता हो, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट रखता हो इंडिया जैसे मुल्क के साथ इन्हीं डिपार्टमेंट्स में, उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो भागे भागे पहुंचे हैं कतर के अमीर इंडिया में, उसमें एक बड़ी रीजन, उसके जो बैकग्राउंड है उसमें उनके जहन में ये भी चल रही है बात। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये जिस पर अभी हमने बात नहीं की, वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्कफोर्स का जो कंट्री है, जहाँ के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए। ये वर्कफोर्स, इंडियन वर्कफोर्स जो कि कतर में मौजूद है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में, सेवरल डिपार्टमेंट्स में काम करती है, सेवरल प्रोफेशंस में काम करती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का बड़ा शोबा वहाँ पर है, वहाँ पे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर है, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं जहाँ पर इंडियंस काम करते हैं। तो 8 लाख लोग जहाँ पर काम करते होंगे, उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी उठाई हुई है। कतर की इकोनॉमी के बेहतर होने में, उसके स्ट्रांग होने में उन इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है जो कतर में रहकर वहाँ पर काम करते हैं। ये बात आप याद रखें, और कतर ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं।